जी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ये जो तिजारती चक्रों के जो नज़रियात हैं इनको हमने मुकम्मल कर लिया था। लास्ट लेक्चर में मुकम्मल हो गए थे। इनकी वजूहात क्या क्या होती है, तिजारती चक्र क्यों पैदा होते हैं। आज हम देखेंगे इनका इलाज किस तरह किया जा सकता है। तिजारती चक्र जैसे मईशत में खासतौर पर जो सरमायादाराना निज़ाम मईशत होता है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती है, जहाँ पे कारोबार की आज़ादी होती है, जहाँ पे फर्में अपनी मर्जी से चीज़ों को पैदा कर सकती हैं, बेच सकती हैं, उनको मुनाफा कमाने की इजाज़त होती है, तो उन इकोनॉमीज़ में ये ख़तरा हमेशा मौजूद रहता है कि वहाँ पे जो ट्रेड साइकिल है, बिजनेस साइकिल या जिनको हम तिजारती चक्र कहते हैं, ये पैदा हो जाते हैं। अब ये पैदा हो गए, इनका इलाज कैसे करना है, इनके मैयर्स क्या क्या हो, कौन से इक़दाम हों जिनको उठाकर इन पर अमल पैरा होकर इन तिजारती चक्रों से बचा जा सकता है। क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि गर्म बाजारी, अगर गर्म बाजारी का दौर आ जाए तो बिल आखिर जो है वो सर्द बाजारी की तरफ जाता है, और जो सर्द बाजारी का दौर होता है वो बहुत पेनफुल होता है, तकलीफ दे होता है, क्योंकि लोगों की आमदनियाँ कम हो जाती हैं, रोजगार छिन जाते हैं। इस वजह से उसमें जाने से बेहतर है कि गर्म बाजारी जो है उसी को कंट्रोल कर लिया जाए अगर ऐसा कोई मामला हो जाता है। तो तिजारती चक्रों के जो इलाज है उसमें दो तरह के इक़दाम जो हैं वो लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं। नंबर एक है इम्तनाई इक़दाम, प्रोहिबिटिव मेजर्स। ये इम्तनाई इक़दाम, प्रोहिबिटिव मेजर्स, ये वो स्टेप्स होते हैं जो तिजारती चक्र को शुरू होने से पहले उठा लिए जाते हैं। यानी तिजारती चक्र को शुरू ही ना होने दिया है। जब कोई ऐसा खतरा या ऐसे हालात पैदा हो रहे हों कि तिजारती चक्र जो है उसके आसार नुमायां होने लगते हैं, तो इनको अमल में लाकर उन तिजारती चक्रों को शुरू ही ना होने दिया। तो याद रखें कि आम तौर पे जो तिजारती चक्र की वजह होती है वो ओवर प्रोडक्शन होती है, जायद पैदावारी होती है, पेश पैदावारी है जिसको जायद पैदावारी कहते हैं। ये आम तौर पे वजह होती है जो गर्म बाजारी ट्रेड साइकिल इसी से आमतौर पर स्टार्ट होता है। तो ऐसे इक़दाम उठाए जाएं अगर खतरा है, खदशा है कि कुछ सनतें जो हैं, कुछ फर्में जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को पैदा कर रही हैं, डिमांड से ज़्यादा चीज़ों को बना रही हैं, तो उनको कंट्रोल किया जाए, जो है सख्ती की जाए कि वो इन इक़दाम से बाज रहें ताकि ओवर प्रोडक्शन ना हो और ये तिजारती चक्र जो वो स्टार्ट ही ना हो, इसका आगाज ही ना हो। तो इस तरह के इक़दाम जो तिजारती चक्र को शुरू होने से पहले ही कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं, उनको हम इम्तनाई इक़दाम या प्रोहिबिटिव मेजर्स कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो है तदबीरी इक़दाम, क्यूरेटिव मेजर्स। अगर जो है तिजारती चक्र शुरू हो जाए, ट्रेड साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गया, तो फिर जो इक़दाम उठाए जाएंगे उनको हम कहते हैं तदबीरी इक़दाम या क्यूरेटिव मेजर्स। इनकी जो है तीन मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। सबसे पहले है मालियाती पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, नंबर दो पर ज़री पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, और बैनुल अक़वामी इक़दाम, इंटरनेशनल मेजर्स। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मालियाती पॉलिसी। इस तरह तिजारती चक्र को उसकी शिद्दत को कम करने में या उसको रोकने में किस तरह कामयाब हो सकती है। हम फर्ज करते हैं कि गर्म बाजारी है, गर्म बाजारी है यानी मईशत में जो है बूम है, एक्सपेंशन है, फैलाव या खुशहाली का दौर चल रहा है, स्टार्ट हो गया है ट्रेड साइकिल जो है, अब उसकी शिद्दत को कम करना है। तो मालियाती पॉलिसी जो है हुकूमत की टैक्सों और अखराजात की पॉलिसी को हम मालियाती पॉलिसी कहते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ये 9th चैप्टर में, 8th में हम पहले मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे और फिर 9th चैप्टर में हम जो है डिस्कस करेंगे मालियाती पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी या मालियाती पॉलिसी, हुकूमत किन ज़राए से आमदनी हासिल करती है और उनको किन जगहों पर खर्च करती है, इस पॉलिसी को मालियाती पॉलिसी कहते हैं। अब अगर गर्म बाजारी का दौर है तो उस सूरत में हुकूमत सख्त किस्म की मालियाती पॉलिसी, टाइट किस्म की फिस्कल पॉलिसी क्या है। अब टाइट या सख्त मालियाती पॉलिसी कैसे होगी, वो दोनों जो टूल्स हैं, जो औजार हैं हुकूमत के पास, कौन से अखराजात और टैक्सेस, वही है ना, आमदनी कहाँ से आनी है, ज़्यादातर टैक्सों के जरिए आती है, और अखराजात जो होने उनको दोनों को जो है इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर एक, जो गर्म बाजारी का दौर होता है इसमें लोगों की जो एग्रीगेट डिमांड होती है, जो मजमूई तलब होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, क्योंकि लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही होती है, रोजगार बढ़ रहा होता है, तलब बढ़ रही होती है।
तो उस पर कट लगाने की जरूरत होती है, उसको कम करने की जरूरत होती है। उसके लिए हुकूमत क्या करेगी, नए टैक्सेस लगा सकती है, नए टैक्सेस या पहले से मौजूद जो टैक्सेस हैं उनकी शरह में इजाफा किया जा सकता है। जो पहले से टैक्सेस लगे हुए हैं उनका रेट बढ़ाया जा सकता है। मतलब कोई टैक्स 5% है किसी चीज पर तो उसको 7% या 8% या 10% किया जा सकता है, और नए टैक्सेस भी लागू किए जा सकते हैं। एक तो ये किया जाएगा लोगों की इनकम को कर्टेल करने के लिए, उनकी आमदनी को कम करने के लिए, ताकि वो कम चीज़ों को खरीदें। दूसरा, अपने जो अखराजात हैं, जो उसके अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, याद रखें हुकूमत के अखराजात बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके प्रोजेक्ट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब मोटरवेज बनाना, डैम्स बनाना, बिजली घर बनाना, स्टील मिल बनाना, इस तरह के हुकूमत के प्रोजेक्ट होते हैं जो अरबों खरबों में होते हैं। तो हुकूमत क्या करेगी, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो पेंडिंग कर सकती है, मुलतवी कर सकती है, ताकि वक्ती तौर पर लोगों का रोजगार कम हो, उनकी आमदनी ज्यादा हो। और या जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम की रफ्तार को स्लो कर सकती है, रफ्तार को स्लो कर देगी, ताकि मकसद क्या है, लोगों की आमदनियों को कम करना, और उसकी वजह से फिर जो तलब है ताकि उसमें कमी आ सके, और जो गर्म बाजारी का दौर है ये कम हो सके, इसकी शिद्दत कम हो सके। लेकिन अगर इसके रिवर्स प्रोसेस है, सर्द बाजारी का दौर चल रहा है, अगर सर्द ट्रेड साइकिल में हम गर्म बाजारी की बात की है, लेकिन सर्द बाजारी का दौर भी हो सकता है, तो उसमें नरम मालियाती पॉलिसी, सॉफ्ट फिस्कल पॉलिसी को इस्तेमाल किया जाए। सर्द बाजारी के दिनों में क्या होता है, लोगों की डिमांड गिर जाती है, उनकी इनकम गिर जाती है, क्योंकि रोजगार कम हो जाता है, बहुत निचले लेवल पे चला जाता है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत होती है। उस सूरत में हुकूमत क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर सकती है, जो पहले से मौजूद टैक्सेस हैं उनकी रेशो शरह को भी कम किया जा सकता है, और इसके साथ साथ टैक्सेस को ख़त्म भी किया जा सकता है, टैक्स जो है, ताकि लोगों की आमदनी बढ़े। और साथ साथ दूसरे जो उसका बोर्ड है गवर्नमेंट का अखराजात वाला, उसमें हुकूमत जो है इजाफा भी कर सकती है, अपने अखराजात में करेगी, पहले से मौजूद जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अलावा नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है, और जो पहले से मौजूद प्रोजेक्ट हैं उन पे काम की रफ्तार को तेज कर देती है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उनकी आमदनियाँ बढ़े, उनकी डिमांड में इजाफा हो, और ये जो डिप्रेशन का दौर है, जो सर्द बाजारी का दौर है, ये इससे निकला जा सके। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, ये जो दूसरे जो इक़दाम है वो है ज़रूरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये मुल्क का मरकजी बैंक इख्तियार करता है। जिस तरह के पाकिस्तान में उसका नाम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब ये जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके जरिए भी यही मकासद हासिल किए जाते हैं जो फिस्कल पॉलिसी के जरिए हासिल किए जाते हैं। मसलन अगर तिजारती चक्रों में गर्म बाजारी का फेज चल रहा है, जो एक्सपेंशन का, बूम का, प्रॉस्पेरिटी का दौर चल रहा है, तो उस वक्त जो मुल्क का मरकजी बैंक होगा वो सख्त किस्म की ज़री पॉलिसी इख्तियार करेगा। सख्त ज़री पॉलिसी से क्या मुराद है, मरकजी बैंक शरह सूद में इजाफा कर देगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कारोबारी हजरात होते हैं, याद रखें कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ये आम तौर पर बैंकों से क्रेडिट लेकर किए जाते हैं, बैंकों से कर्जा लेकर किए जाते हैं। तो जब शरह सूद में इजाफा होगा तो बैंकों से क्रेडिट लेने वाले, बैंकों से कर्जा लेने वाले वो कम हो जाएंगे। जब कम होंगे तो इसका मतलब है सरमायाकारी कम होगी, कारोबार में जो कमी आ जाएगी, जिससे लोगों का रोजगार मुतासर होगा, उनकी आमदनियाँ मुतासर होगी, और मजबूरी तलब को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर सर्द बाजारी का दौर है तो फिर इसके उलट पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। जिस तरह आपने देखा कि ये कोविड-19 जब आया था, उसमें जो पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको तकरीबन 7% तक कर दिया था। तो इसमें जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, बैंकों से कर्जा लेना जो है वो आसान हो जाएगा। इस तरह जो है वो गर्म जो सर्द बाजारी का दौर है, सर्द बाजारी का दौर है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। इसके बाद तीसरा और आखिरी है बैनुल अक़वामी इक़दाम। चूँकि जो तिजारती चक्कर होते हैं ये इंटरनेशनल फिनोमिना होता है, बैनुल अक़वामी नौइयत के। जब ये शुरू हो जाते हैं तो ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट लेंगे। तो इस तरह जो तमाम ख़ास तौर पे जो बड़े मुल्क होते हैं
इनकी मीशतें बड़ी होती हैं, इकोनॉमीज बड़ी होती हैं, वो मिलकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी सनतें या कौन सी चीज़ें जो हैं वो तिजारती चक्कर का सबब बन रही है। जैसा हमने पहले कहा कि ओवर प्रोडक्शन ही इसकी ज़्यादा बड़ी वजह होती है। तो फिर जो ये देखा जाएगा कि इस मुल्क में कौन कौन सी सनतें, कौन कौन सी फर्में जो हैं इसको बढ़ाने का सबब बन रही है, तो उनको बैनुल अक़वामी तौर पर जो कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा बैनुल अक़वामी तौर पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो सरमायाकारी है, खासतौर पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो मल्टीनेशनल का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनके ऐसी कंपनीज जिनकी जो ब्रांचेज होती हैं, जिनकी शाखें होती हैं, जिनकी यूनिट कई मुल्कों में कायम होते हैं, उनको हम मल्टीनेशनल कहते हैं। जैसे पेप्सी है, कोक है, यूनिलीवर है, लीवर ब्रदर्स है, नोकिया है, सैमसंग है, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इनके प्लांट बहुत से मुल्कों में काम कर रहे होते हैं, तो इनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो इन कंपनियों से इनको एतबार के लेकर इनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके जो मालकान होते हैं, उनसे कहा जाता है कि ये चीज़ें जो है तिजारती चक्कर का सबब बन रही हैं, आप जो अपनी पॉलिसीज को तब्दील करें ताकि तिजारती चक्कर को कंट्रोल हो सके। जी, ये था तिजारती चक्करों का इलाज। अगर ये शुरू हो जाए तो फिर क्या करना है, क्यूरेटिव मेजर्स कौन से हैं और उनको शुरू होने से कबल ही किस तरह खत्म किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उनको हम एक दिन तरह के इकदाम करते हैं।